निहा रही है नरेंद्र मोदी। उस दिए में तेल नहीं जला। भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे कार्यकर्ताओं का खून जला, तब जो है आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा स्वरूप बनकर खड़ा हुआ। ये कार्यकर्ताओं का त्याग और बलिदान है। देश के अंदर आपातकाल लगा दिया गया, लाखों कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया, कार्यकर्ताओं के नखून उखेड़ दिए गए, कुछ लोगों को रोलर के नीचे दबा दिया गया, मार दिया गया। लेकिन हमारे हौसलों को कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं कर सकी और देश में आम चुनाव की घोषणा हुई 19 महीने के बाद और फिर जनता निकल कर आ गई। हमने अपने दल का विलय कर दिया देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और जनता पार्टी बनी। लेकिन 17 महीने 17-18 महीने के बाद भी सरकार गिर गई कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण से और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 80 के बाद जब आगे बढ़ रहे थे 1984 का चुनाव आया और उस आम चुनाव के अंदर हम केवल 2 लोकसभा जीते। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई कि आखिर होगा क्या। लेकिन उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और 5 साल के बाद फिर हम 75 से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतकर 89 में पहुंचे और 91 में हमने 100 से ज्यादा सीटें जीत ली। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान का और त्याग का परिणाम है। हम जो भी जीते हम देश के लिए जीते, समाज के लिए जीते। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता थे, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री। हम सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पराक्रम से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बहुमत के साथ खड़ी हुई है। पिछले 7 वर्षों के अंदर जब से हम सत्ता में आए हैं, नरेंद्र मोदी ने इस देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान में ले जाकर जो खड़ा कर दिया। हर संकट से निकालने का काम किया। आज से 10 साल पहले 7 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल तक देश अपने भ्रष्टाचार में चरम पर डूबा हुआ था। आम आदमी सोचता था कि देश का होगा क्या। देश की सीमाएं कमजोर हो गई। पिछले 20 साल से कोई हथियार ही नहीं खरीदा गया देश की सुरक्षा के लिए। देश का जवान सीमा पर खड़ा है लेकिन उसके पास हथियार नहीं है चलाने के लिए। क्या वो डंडे और पत्थर से दुश्मन से लड़ेगा क्या। भारत के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बने, केवल थोड़े समय के लिए बने थे। 6 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने परमाणु बम का जो विस्फोट किया और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की अपनी एक धाक जमाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। पूरी दुनिया ने हमारा विरोध किया, हम पर प्रतिबंध लगाए। ये समझ में आता है। लेकिन कैसा विपक्ष जिसको देश की चिंता नहीं, देश शक्तिशाली बने इसकी खुशी नहीं। पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी पर सवाल खड़े किए जा रहे सोनिया गांधी के द्वारा कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, तब तुम क्या करोगे। अटल जी ने कहा हम ये करेंगे। उन्होंने कहा अगर जर्मनी ने लगा दिया तब तुम क्या करोगे। उन्होंने अटल जी ने कहा ये करेंगे। उन्होंने कहा अगर जापान ने लगा दिया तब आप क्या करोगे। बोले हम ये करेंगे। ये ऐसा लगता था कि हमारी तरफ है या अमेरिका की तरफ है। एक आदमी जंगल की तरफ जा रहा था, दूसरे आदमी ने कहा बोले भाई उधर मत जाओ, आजकल बाघ दिखाई दे रहा, शेर दिखाई दे रहा। उसने कहा कोई बात नहीं। बोले लेकिन ये बताओ अगर तुम्हें शेर मिल गया तो तुम करोगे क्या। बोले करना क्या, भागने लगेंगे। बोले अगर शेर भी पीछे भागा तब तुम क्या करोगे। बोले और तेज भागेंगे। बोले शेर भी और तेज भागा तब क्या करोगे। बोले हम पेड़ के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे।
बोले अगर शेर ने भी पीछे से चक्कर लगाने शुरू कर दिए तब तुम क्या करोगे? बोले मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोले अगर शेर भी पीछे पेड़ पे चढ़ गया तब तुम क्या करोगे? बोले यार करूंगा जो करूंगा, पहले तुम मुझे ये बता कि तुम मेरी तरफ है या शेर की तरफ है। तो वही स्थिति उस समय कांग्रेस की सोनिया गांधी की कि इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, थपथपा कर केवल स्वागत करना चाहिए था कि भारत ने परमाणु बम का विस्फोट किया। समझ में नहीं आता कि ये भारत की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ, भारत की तरफ है या चीन की तरफ है। चीन की सीमा पर चीन की सेनाएं आकर खड़ी हो जाती है तो राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं हिंदुस्तान की सेनाओं के खिलाफ। सवाल परमाणु, वहां पुलवामा में इतना बड़ा कांड हो जाता है, हमारे जवान मारे जाते हैं, उसके बाद जो है उसका जो है बदला लिया जाता है, बालाकोट में जाकर बम फेंका जाता है। तो पूछते हैं, हमारी सेना से सवाल करते हैं, हमें सबूत चाहिए। मेरा सेना से निवेदन है कि अगली बार जब जाए तो ये राहुल गांधी को जरूर अपने टैंक के आगे तोप के गोले उसके नाल के साथ बांध के ले जाए ताकि इसको सबूत वहां पर साफ साफ जो है दिखाई दे। किस तरह का विपक्ष हो गया इस देश के अंदर भाई। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आए, उत्तराखंड राज्य बनाया हम लोगों ने संघर्ष के साथ बनाया, और केवल इसलिए बनाया था कि जब हम यूपी में थे तो हमारी वहां पूछताछ नहीं थी। आंदोलन चला, उस राज्य के आंदोलन में मैं भी 14 दिन गाजीपुर जेल में बंद रहा, खंडूरी जी भी जेल में बंद रहे। हमारे यहाँ राजेश शाह जी उचित होते थे, यहां से विधायक हमारे, वो मेरे पिताजी के साथ बलिया जेल में बंद रहे। कितना संघर्ष किया, और उस समय खटीमा गोलीकांड हुआ, मसूरी गोलीकांड हुआ, मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह की सरकार थी, और वो कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। हरीश रावत ने मुलायम सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उसे समर्थन वापस नहीं दिया। मैं स्वयं उस समय सांसद था, पार्लियामेंट के अंदर हम लोग चिल्लाते रहे और कांग्रेस से कहते रहे कि आप समर्थन वापस ले लो, मुलायम सिंह की सरकार मिल जाएगी, उसको सजा मिल जाएगी मुजफ्फरनगर की गोलीकांड के कारण से। लेकिन कांग्रेस ने उसको पूरा समर्थन देके रखा। यही हरीश रावत उस समय कांग्रेस के नेता थे जो राज्य बनने का विरोध कर रहे थे। बताएं कि हरीश रावत को कहां एक डंडा पड़ा और कौन सी जेल में हरीश रावत बंद रहे उत्तराखंड आंदोलन के समय में। भाई हरीश रावत के पास कोई सवाल, इस सवाल का कोई जवाब नहीं। लेकिन 1995 में हम लोगों ने खड़े होकर कहा था कि ये राज्य बनेगा, लेकिन राज्य इसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया इसलिए ताकि यहां की सीमाएं सुरक्षित रह सके, यहां से पलायन होना रुक सके। 2002 का चुनाव हुआ, उस आम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार गई। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की यहां पर उत्तराखंड में सरकार बन गई कांग्रेस की। जनादेश था, हमने उसका सम्मान किया। लेकिन पंडित नारायण दत्त तिवारी जी दिल्ली प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए गए। एक शिष्टाचार भेंट थी कि मेरी सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मैं दिल्ली आया हूं तो प्रधानमंत्री से मिलना आया है। नारायण दत्त तिवारी जी संकोच में थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने नारायण दत्त तिवारी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पंडित जी सरकार तो आपने बना ली और राज्य हमने बनाया, अब संकोच किस बात का है? बोले मैं कैसे चलाऊंगा? बोले चिंता मत करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित नारायण दत्त तिवारी को जो है आश्वासन दिया और उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज दिया और आर्थिक पैकेज दिया। बोले जाओ उत्तराखंड का विकास करो, बनाया हमने है तो संवारने का काम भी हम ही इसको करेंगे। तब ये सिडकुल की स्थापना हुई, लाखों लोगों को रोजगार मिले। टाटा आया, ब्रिटानिया आया, अशोक लीलैंड आया, हीरो होंडा आया, कितनी फैक्ट्रियां आई। आपकी जो विधानसभा के संयोजक है, कभी इनसे पूछिएगा कि कितनी फैक्ट्रियां लगी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, ये बताएंगे। उनके नाम इनके पास कम से कम इनके पास 200 फैक्ट्रियों के इनके पास नाम होंगे जो उस क्षेत्र में ये काम करते हैं। ये हमने कभी भेदभाव नहीं किया उत्तराखंड के साथ। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी
और मनमोहन सिंह ने अगर सबसे पहला कोई काम किया तो उत्तराखंड के आर्थिक पैकेज को और औद्योगिक पैकेज को बंद करने का काम किया। उत्तराखंड के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया उत्तराखंड को। इसकी जिम्मेवार पूरी तरीके से कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस ने उसका कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं किया। यह धोखा किया कांग्रेस ने भारतीय यहाँ के उत्तराखंड की जनता के साथ। यहाँ के औद्योगिक और आर्थिक पैकेज को बंद करके जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, वो मनमोहन सिंह ने नहीं दिया था। उसको वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था। अगर वो पैकेज वापस नहीं जाता तो और फैक्ट्रियां लगी, उत्तराखंड के लाखों लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिलती इस उत्तराखंड के अंदर और फैक्ट्रियां। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। पिछले 2 वर्षों के अंदर देश के अंदर कोरोना फैला। नरेंद्र मोदी जी के सामने कई सवाल खड़े किए कि आप कैसे करोगे, कैसे इलाज करोगे। जब कोरोना की शुरुआत हुई इस देश में टेस्टिंग के लिए केवल 1 लैब थी, 1 लैब। आज इस देश के अंदर सैकड़ों लैब हैं। हमको कोई दुनिया का देश वैक्सीन नहीं देता और ना हमें किसी ने दी। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे। उन्होंने देश के वैज्ञानिकों का आह्वान किया और 1 वर्ष के अंदर वैक्सीन बनकर तैयार हो गई और देश के 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। ये दुनिया में रिकॉर्ड है। और हमने पूरी दुनिया में जो छोटे छोटे गरीब देश थे उनको मुफ्त में भी वैक्सीन देने का काम किया। हमने कहा भी हम तुम्हारी चिंता हम करेंगे। अगर अमेरिका के और जर्मनी के और फ्रांस के बहाने रहते और ब्रिटेन के उसके उस पर रहते तो लोग हमारे यहां लाखों लोग मर जाते, करोड़ों लोग मर जाते, सड़कों पर लाशें गिरी होती। नरेंद्र मोदी ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। हमारी माताएं बहनें जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, टीबी हो जाती थी धुएं में, सारा दिन लकड़ी लाते लाते हमारी पहाड़ की बहनों को गुजर जाता था। हर घर को गैस का चूल्हा मुफ्त में उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ये कितना कुछ है उसने किया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं भाई और बहनों, चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में जातिवाद, बिरादरीवाद, क्षेत्रवाद, ये सब